हेलो फ्रेंड्स। देखिए, जैसा कि आज हमारा टॉपिक एडजेक्टिव है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये हमारा। देखिए, जो हमारी जो करेक्ट हम इंग्लिश नहीं लिखते, कहीं ना कहीं उसका कारण जो है बेसिक हमारी नॉलेज ना होना है ग्रामर की हमें। देखिए, जब तक हमें ग्रामर की करेक्ट नॉलेज नहीं होगी तब तक हम इंग्लिश को ना करेक्ट लिख सकते हैं और ना ही करेक्ट उसको स्पोक कर सकते हैं। तो उसका बेसिक नॉलेज हमें होना बहुत ही रिक्वायरमेंट है। तो उसी का एक परिप्रेक्ष्य में एक टॉपिक है आज हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं विशेषण। विशेषण का मतलब है कि वह वर्ड जो किसी नाउन की विशेषता बता रहा हो, वह वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए, दैट वर्ड आर कॉल्ड एडजेक्टिव। देखिए डेफिनेशन, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज टू क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन। नाउन की या प्रोनाउन की किसी की जो है विशेषता बताए, नाउन की या प्रोनाउन की किसी की भी विशेषता बताए हमारा जो है, राइट। तो इसमें हमारा जो है, देखिए यहाँ पर सेंटेंस हमारा, ही हैज़ ए बिग हाउस। तो देखिए यहाँ पर जो है हमारा जो एडजेक्टिव वर्ड हो गया, क्या हो गया, बिग हो गया यहाँ पर, क्योंकि यह किसकी विशेषता बता रहा है, नाउन की विशेषता बता रहा है। नाउन हमारा क्या है, हाउस है, कि हाउस जो है हमारा वो कैसा है, वो बड़ा सा घर है हमारा जो है, ठीक है। तो देखिए ये भी ध्यान रखिए कि जिसकी वह विशेषता, एडजेक्टिव वर्ड जो है जिसकी विशेषता बताए उससे पहले उसको प्रयुक्त करते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर बिग ने बताया किसकी विशेषता, हाउस की विशेषता बताया कि हाउस जो है वो कैसा है, वो बड़ा घर है, छोटा घर नहीं है, बड़ा घर है, ठीक है। या आई हैव ए स्मॉल हाउस, मेरे पास एक छोटा सा मकान है, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्मॉल है वो किसकी विशेष विशेषता बता रहा है, वो बता रहा है हाउस की, एक छोटा सा मकान है, बड़ा मकान नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये तो क्लियर हमारा हो गया, जो भी वर्ड किसी नाउन की विशेषता बताए, दैट वर्ड आर कॉल्ड एडजेक्टिव, राइट। जैसे मान ले सपोज करिए कि आई हैव ए ब्लैक पेन, मेरे पास एक ब्लैक पेन है, राइट। तो इसमें जो ब्लैक है वो किसकी विशेषता बता रहा, पेन की विशेषता बता रहा है। तो हमेशा ध्यान रखें कि वह एडजेक्टिव वर्ड उसी के पास आता है जिसकी वह विशेषता बता रहा होता है। अब देखिए यहां पर हम बात जो कर रहे हैं यूज ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का देखिए टू प्रकार यूज करते हैं हम, जो है हमारा यूज होता है एडजेक्टिव को, वो टू टाइप में होता है। नंबर वन तो हो गया एट्रीब्यूटिव यूज, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, जब किसी एडजेक्टिव का यूज जो है नाउन के पहले होता है, जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग जो है नाउन के पहले होता है तो उसे हम एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ ए एडजेक्टिव कहते हैं। अब देखिए यहां पर जो है इस पेन की विशेषता बताने के लिए क्या हमने यूज करा, रेड यूज करा। ही हैज ए रेड पेन, उसके पास एक रेड पेन है। तो रेड ने किसकी विशेषता बताई, नाउन की बताई। तो हम ये तो कह रहे हैं एट्रीब्यूटिव यूज जब होता है, जब जो है हमारा एडजेक्टिव वर्ड जो है किसी नाउन से पहले आता है, राइट। अब देखिए सेकंड कह रहा प्रीडिकेटिव। देखिए प्रीडिकेटिव जो है पार्ट सेंटेंस का जो हमारा होता है वो जो हमारा सब्जेक्ट के दूसरा पार्ट होता है उसे हम प्रीडिकेट बोलते हैं। तो प्रीडिकेटिव यूज में तब करते हैं जब किसी एडजेक्टिव वर्ड का जो प्रयोग है वो नाउन के साथ नहीं होता है, नाउन के साथ नहीं होता है, वो सिंगल ही उसका यूज होता है। तो उस सिचुएशन में हम जो है उसे कहते हैं प्रीडिकेटिव यूज कहते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जांपल में कह रहा दीप इज इंटेलिजेंट, तो यहाँ पर जो इंटेलिजेंट है वो एडजेक्टिव है, लेकिन ना तो नाउन इधर है ना इधर है। तो नाउन हमारा इधर है, यहाँ पर सिंगल रूप में इसका एडजेक्टिव का यूज जो है सिंगल रूप में हुआ है। एडजेक्टिव हमारा जो नाउन है वो दीप यहाँ पर है, ठीक है। कौन इंटेलिजेंट है, दीप इंटेलिजेंट है। तो यहां पर देखिए तुरंत बाद में एडजेक्टिव के तुरंत बाद में जो है नाउन का प्रयोग नहीं हुआ,
इधर वर्ब है, इधर दीप का जो प्रयोग है नाउन का वो पहले हुआ है। तो इस सिचुएशन में जो है हम इसे प्रेडिकेटिव यूज कहते हैं एडजेक्टिव का। सेकंड सेंटेंस देखिए, दिस बुक इज रेड। तो रेड जो है हमारा वर्ड जो है वो एडजेक्टिव है, राइट, क्लियर हो गया। तो एडजेक्टिव है, रेड किसी की विशेषता बता रहा। अब वो किसकी विशेषता बता रहा, दिस बुक की, इज यह किताब जो है हमारी रेड है। तो रेड यहाँ सिंगल रूप में यूज हुआ। तो देखिए हमेशा ध्यान रखिए कि यदि सेंटेंस में सिंगल रूप में जो है एडजेक्टिव का प्रयोग होता है तो उसे हम जो है एट्रीब्यूटिव, उसे प्रेडिकेटिव कहते हैं। अब देखिए सेकंड हमारा जो चल रहा है, अब यहाँ तक आगे टॉपिक चलेगा हमारा काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं इसकी बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट कहते हैं हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। देखिए वह एडजेक्टिव जो क्वालिटी बताता है, राइट, वह एडजेक्टिव जो किसी की क्वालिटी बताता है। कोई वस्तु हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, उसके गुण बताता है। क्वालिटी का मतलब है उसके गुण बता रहा है यहाँ पर उसके। अब देखिए गुण में देखिए क्या क्या हमारे जो हो सकते हैं यहाँ पर जो है गुण में देखिए मान लिया किसी के गुण है, दोष है, स्थिति है, रंग रूप है, आकार है, प्रकार है, ये सभी क्या होता है हमारा किसी की विशेषता बता रहा है, गुण है। तो उसमें जैसे हमारा एग्जाम्पल के लिए गुड है, बैड है, रेड है, ब्लैक है, टॉल है, शॉर्ट है, ब्यूटीफुल है, अगली है, बहुत सारे वर्ड है जो वर्ड जो है किसी जो नाउन है या प्रोनाउन की जो है गुण को बताती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल देख लीजिए। यहाँ पर ये कह रहा है ही इज फुलिश स्टूडेंट, राइट। अब वो स्टूडेंट है वो कैसा है, मूर्ख है। यहाँ पर मूर्ख जो आया है वो जो है स्टूडेंट से पहले आया। देखिए यहाँ पर ये भी देख लीजिए कि यहाँ पर जो यूज हो रहा है कौन सा हो रहा है, एट्रीब्यूटिव यूज हो रहा है। लेकिन कौन सा एडजेक्टिव है यदि ये पूछा जाए तो यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया हमारा जो है गुणवाचक विशेषण, जो किसी के गुण को बताए, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सेकंड नंबर देखिए यहाँ पर, सेकंड हमारा एडजेक्टिव है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। देखिए क्वांटिटी के अर्थ से क्लियर हो रहा, परिणाम सूचक, परिणामवाचक विशेषण जो किसी का परिणाम को बताए। क्वांटिटी को बताए, मात्रा को बताए, राइट। तो ऐसे एडजेक्टिव जिनमें मात्रा या परिणाम का बोध होता है, जिनसे मात्रा या परिणाम का बोध होता है, ऐसे एडजेक्टिव को हम जो है परिणामवाचक एडजेक्टिव विशेषण कहते हैं। इसमें देखिए बहुत सारे वर्ड है हमारा, ए गुड डील ऑफ है, ए ग्रेट डील ऑफ है, ए लॉट ऑफ है हमारा, ए पार्ट ऑफ है, हाफ ऑफ है, सम है, एनी है, नो है, लिटिल है, मच है, ऑल है, हुल है। ये सभी जो हमारे एडजेक्टिव है कहीं ना कहीं ये सभी जो है क्वांटिटी को बताते हैं। देखिए यहाँ एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर जो है दीप हैज एनफ मनी। भाई दीप के पास पर्याप्त पैसा है, एनफ है, पर्याप्त है। तो यहाँ पर जो एनफ है जो वर्ड है वो ये हमारा एडजेक्टिव वर्ड है जो मात्रा को बता रहा है कितना पैसा है हमारे पास में। सेकंड है हमारा एग्जांपल यहाँ पर, शी हैज ए लॉट ऑफ कॉफी। उसके पास काफ़ी मात्रा में जो है, लॉट ऑफ है, लॉट ऑफ कहते हैं काफ़ी मात्रा में कॉफ़ी है। तो यहाँ पर जो है ये लॉट ऑफ जो है हमारा परिणाम को बताता है। यहाँ भी देखिए जो यूज हुआ है एट्रीब्यूटिव ही यूज हुआ है क्योंकि उनसे बाद में नाउन आ रहा है। नंबर थर्ड देखिए कह रहा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। देखिए यहाँ पर जो है एडजेक्टिव जो है नंबर जो होता है संख्यावाचक विशेषण, जिसे हम कहते हैं संख्यावाचक विशेषण, ऐसे एडजेक्टिव जिनमें व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या का बोध होता है। ठीक है, तो जैसे इसमें 1 भी हो सकता है, 2 है, 3 है, 4, 5 जितने भी हो सकते हैं हमारे पास में। ठीक है, ये सभी हमारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आते हैं। जैसे आई हैव 3 रूम्स, मेरे पास 3 रूम्स है। तो यहाँ पर जो है हमारे जो 3 है वो जो है हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। यहाँ पे एट्रीब्यूटिव ही इसका यूज हो रहा है।
अब देखिए जो हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर है उसे टू टाइप में हमने डिवाइड किया, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो आके उसे हमने टू टाइप में डिवाइड कर दिया। एक तो डेफिनिट हमारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गए जो डेफिनिट संख्या बता रही है, जैसे मान लें मेरी जेब में भाई 100 रुपये का नोट है, तो उसने बताया 100 रुपये है, ना कम है ना ज़्यादा है, तो यहाँ डेफिनेट है कि 100 रुपये है भाई, 100 रुपये है मेरी जेब में, तो बिल्कुल डेफिनेट उसने यहाँ पर बता दिया उसको। लेकिन यदि कई बार देखिए हम उसके जो प्रयोग है हमारा जो है इनडेफिनिट में भी हो जाता है, हमारा जो प्रयोग है इनडेफिनिट नंबर भी होते हैं, कई बार जो है हमारा प्रयोग जो होते हैं उसका इनडेफिनिट नंबर भी हो सकता है हमारा। तो जो हमारा इनडेफिनिट जो नंबर है उसमें जो है मात्रा का पता हमें नहीं चलता है। देखिए जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हो, यहाँ पर एग्जाम्पल हमने जो दे रखा है यहाँ पर देखिए 2 नंबर आ रहा है, तो 2 से तो क्लियर पता चल रहा है मेरे पास 2 बुक है, यहाँ क्लियर पता चल रहा है, कोई इसमें डाउट नहीं है हमारा। लेकिन जो है सेकंड सेंटेंस जो है ये कह रहा है देखिए यहाँ पर कि सम बुक्स आर टर्न, कुछ जो बुक है उनको फट गई है, फाड़ दी गई है, लेकिन यहाँ हमें संख्या पता नहीं चल रहा। सम का मतलब कितना है, 10 है, 20 है, 50 है, 1000 है, पता नहीं चल रहा कितनी बुक फट गई जो है, ठीक है। तो जहां पर संख्या प्रकट ना हो वहां पर जो है हमारा इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है हमारा। देखिए नेक्स्ट हमारा है इसमें प्रॉपर एडजेक्टिव, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए टीजीटी पीजीटी बहुत सारे एग्जामों में अक्सर पूछे जाते हैं, एक एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। देखिए प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण, ठीक है। तो ऐसे एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं, ऐसे एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से एडजेक्टिव को बनाया जाता है तो उन्हें प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। जैसा हमारा प्रॉपर नाउन हो गया चाइना है, अफ्रीका है, इंडिया है, इटली है, ये सभी प्रॉपर नाउन तो है। तो इनका जब हम एडजेक्टिव बनाओगे, चाइना का चाइनीज हो गया, अफ्रीका का अफ्रीकन हो गया हमारा, और इंडिया का हमारा इंडियन हो गया, तो ये हमारे कहीं ना कहीं ये सभी हमारे एडजेक्टिव है, ये सभी हमारे प्रॉपर नाउन है जो प्रॉपर नाउन से एडजेक्टिव बनते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं अधिकार, यदि हमारा संबंध या अधिकार सूचक जो हमारे एडजेक्टिव होते हैं जिनमें स्वामित्व का बोध होता है, जिसमें वे एडजेक्टिव हमारे पॉजेसिव एडजेक्टिव कहे जाते हैं। तो इसमें पॉजेसिव जो हमारे एडजेक्टिव होते हैं वे हमारे जो है देखिए सभी प्रोनाउन होते हैं, प्रोनाउन के पॉजेसिव हमारे एडजेक्टिव बनते हैं, जैसे माई है, आवर है, योर है, हिज है, हर है, इट्स है, ठीक है, देयर है हमारा, ये सारे हमारे पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं जो अधिकार बता रहे हैं कि भाई यह कार मेरी है तुम्हारी नहीं है। देखिए दिस इज योर पेन, यह तुम्हारा पेन है मेरा नहीं है, दैट इज माई कार, यह कार मेरी है तुम्हारी थोड़ी है भाई। तो यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं जो माई है, माई का जो यूज किया है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव में किया है, और कार से देखिए पहले किया गया, यहाँ भी एट्रीब्यूटिव यूज हुआ है हमारा। देखिए नंबर 6 हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। देखिए नाम से ही जैसे कि इसकी क्लियर हो, डिस्ट्रीब्यूट जो बांटने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जो बांटने के लिए जिन एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं। जैसे दो या दो से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं में से प्रत्येक या एक का बोध कराने वाले एडजेक्टिव। देखिए इसमें जो है जो यूज करते हैं हमें ईच है, एवरी है, आइदर है और नाइदर है, इनका जो प्रयोग करते हैं हम काय में करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में करते हैं इनका प्रयोग, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जो है अब क्लियर एक चीज और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी गलती हो जाती है। देखिए यदि हमारा ईच है, हमारा आइदर है, नाइदर है हमारा जो है, और एवरी है, जब नाउन से पहले होता है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाती है। यदि इनका प्रयोग देखिए नाउन से पहले हो रहा है, ईच और आइदर का प्रयोग जो है हमारा का प्रयोग जब नाउन से पहले होता है तो ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाती है। अब देखिए दूसरा इसका रूल्स ये है, यदि इनका प्रयोग
नाउन के पहले नहीं होता है, यदि इनका प्रयोग नाउन के पहले नहीं होता है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाती है। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बन जाएगा जो है, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए रूल्स, देखिए यहां पर इसका हमारा, यहां पर देखिए इसको, ईच बॉय हैज ए बुक, प्रत्येक बच्चे के पास में एक बुक है, राइट। तो यहां पर जो ईच का प्रयोग हुआ है वो हमारा जो है वो नाउन से पहले हुआ है। भाई बॉय हमारा नाउन है तो उससे पहले यहां पर इसका प्रयोग हुआ है। सेकंड सेंटेंस में देखिए आइदर का प्रयोग जो है नाउन से पहले हुआ है, तो ये हमारा एडजेक्टिव है। नंबर 7 होता है हमारा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। देखिए डेमोस्ट्रेटिव, जो डेमोस्ट्रेट करता है, जो दिखाता है, प्रदर्शित करता है, संकेत करता है किसी चीज की तरफ जो है, वो हमारा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। तो देखिए जो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है उसमें मुख्य रूप से जो हम प्रयोग करते हैं दिस है, दैट है, दीज है, दोज है, सच है और सम का प्रयोग जो है हमारा जो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में प्रयोग करते हैं। लेकिन ये भी देखिए दो टाइप का होता है, एक तो डेफिनिट डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, एक इनडेफिनिट डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। देखिए एक तो जैसे हमारा जो डेफिनिट डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, दीज है, दैट है, दोज है, दिस है, सच है, द सेम है, ये तो हमारा डेफिनिट है, हमारा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। और इनडेफिनिट हमारा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में जैसे सम है, एनी है, सर्टेन है, अदर है, एनोदर है, एनी है, अदर है, इनका प्रयोग जो होता है हमारा वो इनडेफिनिट डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में होता है। देखिए एग्जांपल देख लिए, दिस बुक इज रेड, तो यहाँ जो दिस का प्रयोग है वो डेफिनिट है, हमारा एडजेक्टिव है, दिस हमारा जो है डेफिनिट है हमारा, तो ये हमारा डेफिनिट डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। देखिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेकंड सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें ये कह रही सम मिस्टर दीप इज लुकिंग फॉर यू, अरे कोई मिस्टर दीप आपको ढूंढ रहा है। तो यहाँ पर कोई मिस्टर दीप, पता नहीं कौन सा दीप है जो है उसका क्लियर नहीं हो रहा है। यहाँ पर सम का जो यूज है हमारा वो इनडेफिनिट डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में हुआ है। देखिए नेक्स्ट देखिए हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव पर्सन वाचक विशेषण। देखिए ऐसे एडजेक्टिव जो पर्सन पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं, पर्सन पूछने के लिए जिनका यूज किया जाता है, ऐसे एडजेक्टिव हमारे जो है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे व्हाट है, विच है, हमारा हुज है, इनका जो प्रयोग किया जाता है वो पर्सन पूछने के लिए किया जाता है। देखिए एग्जांपल देख लीजिए, विच पेन इज योर्स, अरे तुम्हारा कौन सा पेन है, तो मैं पर्सन पूछ रहा हूं उससे जो है कि भाई तुम्हारा जो इसमें ये बहुत सारे पेन है, भाई तुम्हारा पेन इसमें कौन सा है, तो पर्सन पूछने के लिए यहां पर जो है यूज हुआ है। देखिए नेक्स्ट हमारा एम्फेसाइज एडजेक्टिव। एम्फेसाइज कहते हैं दबाव सूचक, दबाव बोधक विशेषण, जो दबाव डालते हैं हमारे किसी चीज पे जो है, ठीक है। तो इसमें देखिए दो वर्ड का ही यूज किया जाता है, ऑन है और वेरी का प्रयोग जब नाउन के पहले नाउन पर जोर डालने के लिए होता है, नाउन के पहले नाउन पर जोर डालने के लिए होता है, राइट। तो वहां पर जो है नाउन से पहले नाउन पर जोर डालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे ये है। अब देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये, दीप सा हिज ब्रदर ऑन हिज आईज, ऑन आईज, दीप ने जो है उसके भाई को अपनी आंखों से देखा। तो नाउन की विशेषता देखिए, बहुत नाउन की विशेषता बता रहा है, नाउन से पहले। अब देखिए यहाँ पर बता रहा है, यहाँ पर आईज हमारी नाउन है और इससे पहले इसका प्रयोग ही क्या, ओन का प्रयोग किया हमने एडजेक्टिव के रूप में, और ये सारी किसकी विशेषता बता रहे हैं, दीप सा हिज ब्रदर, ठीक है। अब देखा किसने, दीप ने तो देखा भाई, उसके भाई को देखा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, नाउन पर जोर डालने के लिए किया जाता है। तो हम नाउन पर जोर डाल के कह रहे हैं किसी बात को, खुद अपनी आंखों से देखा भाई तुझे वहां जाते हुए, ऐसे कई बार हम बोलते हैं उस चीज को जो है। तो ये हमारा जो है हमारा एम्फेसाइज एडजेक्टिव होता है। अब देखिए लास्ट नंबर देख लीजिए, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, विषम्य बोध सूचक विशेषण।
इसमें जो ज़्यादातर प्रयोग होता है व्हाट का प्रयोग, जब आश्चर्य है व्हाट है या हाउ है, हाउ का प्रयोग भी हम इसमें करते हैं, हाउ का प्रयोग भी करते हैं इसमें हम। तो इनका प्रयोग जब हम आश्चर्य के भाव में प्रकट करते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमारा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होता है। जैसे कह रहे हैं हाउ ब्यूटीफुल दिस फ्लावर इज, कितना सुंदर ये फूल है। ठीक है, यहाँ पर आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं हम जो है। देखिए यहाँ पर से एक सेंटेंस भी हमने दिया है, व्हाट ए बिग फूल, अरे कितने बड़े मूर्ख हो तुम तो भाई। तो हम बड़े आश्चर्य से कह रहे हैं उस आदमी को जो है। देखिए दूसरा भी इसकी पहचान करने के लिए, देखिए व्हाट के बाद में यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही है, तो ध्यान रखिए कि यहाँ पर व्हाट के बाद में देखिए एडजेक्टिव आ रहा तुरंत, ये हमारा एडजेक्टिव का ही यूज होगा। ठीक है ना, आर्टिकल आ गया यहाँ पर, आर्टिकल ए का यूज हो गया है, राइट भाई। ये तो ए का यूज होगा या व्हाट के बाद में एन का यूज होगा, तो ऐसी कंडीशन में हमारा एक्सक्लेमेटरी ऑफ एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पर एक ध्यान रखिए एक्सक्लेमेटरी मार्क भी इसमें आता है। तो यहाँ पर जो है इसमें व्हाट का जो प्रयोग हुआ है वो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के रूप में हुआ है। तो इस प्रकार देखिए हमारे टोटल टाइप जो है हमारे हो गए 10 टाइप के हमारे जो है एडजेक्टिव हो जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज़ इसको देखकर नॉलेज प्राप्त करें। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर दिस एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।